तो यार जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का बिग विलेन कैंग द कॉन्करर होने वाला है। और अगर आपको कैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैंग द कॉन्करर कौन है, इसका ओरिजिन क्या है, तो मैंने इसके ओरिजिन पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो ये वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी। तो आपको तो पता ही होगा कि कैंग के कई सारे वेरिएंट्स है और उनमें से कुछ वेरिएंट्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम कैंग के कुछ वेरिएंट्स के बारे में जानेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली हमें एमसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से कुछ वेरिएंट्स को हमने ऑलरेडी एमसीयू में देख लिया है। सबसे पहले तो हमें लोकी सीरीज में देखने को मिला था ही हू रिमेन्स के नाम से, और इसके बाद हम देखने वाले हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी में। तो चलिए जानते हैं कि इसके अलावा कैंग के और कितने सारे वेरिएंट्स हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नथानियल रिचर्ड से, जो कि अर्थ 6311 से है। और मैं आपको बता दूं कि ये फ्यूचर से है, यानी कि इसका जन्म हुआ था 31st सेंचुरी में और ये मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स का ही डिसेंडेंट है। और नथानियल रिचर्ड शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहा है टाइम ट्रैवल में, और एक दिन इसे कहीं से टाइम ट्रैवल मशीन मिल भी जाती है और तब वो डिसाइड करता है कि वो पास्ट में टाइम ट्रैवल करेगा और एक एंशिएंट फैरो बनेगा। और वो ऐसा ही करता है, वो पास्ट में टाइम ट्रैवल करता है और इजिप्ट का एक एंशिएंट फैरो भी बनता है और अपना नाम रख लेता है रामाटूट। और यही कैंग का सबसे पहला वेरिएंट होता है। और हाँ, जिस टाइम ट्रैवल मशीन से वो आया था उसकी स्ट्रक्चर इजिप्ट के स्फिंक्स की तरह थी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोकी सीरीज में भी हमें सेम ऐसा ही स्फिंक्स देखने को मिला था। तो हो सकता है कि एमसीयू में रामाटूट को लेकर एक ईस्टर एग था। खैर, रामाटूट बनने के बाद वो कई सालों तक इजिप्ट पर राज करता रहा, लेकिन एक दिन फैंटास्टिक फोर भी वहां पहुंच जाते हैं टाइम ट्रैवल करके, जिसके चलते रामाटूट को वहां से भागना पड़ता है। और यहीं से जन्म होता है कैंग के दूसरे वेरिएंट स्कारलेट सेंचुरियन का। तो इसकी स्टोरी लाइन में हुआ यह था कि जब रामाटूट इजिप्ट से भाग रहा होता है तो उसका सामना होता है अर्थ 616 के डॉक्टर डूम से, और फिर उन दोनों के बीच बहुत देर तक बातें होती है और डॉक्टर डूम से ही इंस्पायर होकर रामाटूट स्कारलेट सेंचुरियन का रूप लेता है। और इस फॉर्म में भी उसने बहुत सारे कांड किए और कई बार टाइम ट्रैवल भी किया, लेकिन जब अवेंजर्स ने उसे हरा दिया तो उसने अपना ये स्कारलेट सेंचुरियन वाला टाइटल भी छोड़ दिया। लेकिन हाँ, एक दूसरी स्टोरी लाइन में कैंग के बेटे मार्कस ने इस स्कारलेट सेंचुरियन का फॉर्म फिर से लिया था। तो हाँ, कैंग का एक बेटा भी है। एंड इसके बाद कैंग का एक और वेरिएंट है आयरन लैड, जो कि पर्सनल मेरा फेवरेट है। और ये वाला वेरिएंट कोई विलेन नहीं बल्कि एक सुपर हीरो होता है। तो असल में हुआ यह था कि कैंग ने ये डिसाइड किया कि वो अपने पास्ट में जाकर यंग नथानियल रिचर्ड्स को उसका फ्यूचर दिखाएगा कि कैसे वो कैंग द कॉन्करर बनने वाला है। लेकिन जब कैंग यंग नथानियल को उसका फ्यूचर दिखाता है तो वो खुद से ही हेट करने लगता है कि फ्यूचर में वो इतना इवल कैसे बन सकता है, और इसलिए वो अपने पास्ट से डेविएट हो जाता है और बनता है आयरन लैड। और तो और आयरन लैड यंग अवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर भी होता है। और फिलहाल एमसीयू में यंग अवेंजर्स सेटअप हो भी रहे हैं, जिनमें से कई सारे यंग अवेंजर्स को हमने ऑलरेडी एमसीयू में देख लिया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आयरन लैड हमें एमसीयू में फाइनली देखने को मिल ही जाएगा। तो जैसे आयरन लैड आयरन मैन से इंस्पायर्ड सुपर हीरो है, तो वैसे ही कैंग का एक और वेरिएंट है जो कि इंस्पायर्ड है मिस मार्वल यानी कि कमाला खान से, और उस वेरिएंट का नाम है कमाला कैंग। और इसे सबसे पहले 2018 के इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी स्टोरी लाइन में हुआ यह था कि गमोरा ने रियलिटी को बेंड कर दिया था, जिससे कि कई सारे कैरेक्टर्स मर्ज हो गए थे, और इसी का रिजल्ट था कमाला कैंग। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से इसके पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गए थे। जहां एक तरफ कैंग की हाई लेवल टेक्नोलॉजी थी, वहीं दूसरी तरफ कमाला खान के सुपर पावर्स। लेकिन ये कैरेक्टर ज्यादा देर तक टिका नहीं था, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके वापस इन दोनों को अलग कर दिया गया था। और अब तो एमसीयू में कमाला खान को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर एमसीयू में कमाला कैंग हमें देखने को मिल सकता है या नहीं? नेक्स्ट कैंग का वेरिएंट है इमॉर्टस, एंड इसकी जो कॉमिक बुक स्टोरी है वो काफी ज्यादा सिमिलर है लोकी में दिखाए गए ही हू रिमेन्स की स्टोरी से। इमॉर्टस कैंग का वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेरिएंट है। एंड इसकी स्टोरी लाइन में हुआ यह था कि ये नए नए टाइमलाइन्स को रूल करते करते बोर हो गया था, और इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो अब दूसरे टाइमलाइन्स को ऑब्जर्व करेगा, यानी कि उसके लिए टाइमलाइन एक गेम की तरह हो गया था। वो बस सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करता रहता था, और इसलिए उसने अपना पूरा का पूरा किंगडम रेवोना रेंसलेयर को दे दिया था। एंड फिर उसके बाद उसके पास टाइम कीपर्स पहुंचते हैं जो इमॉर्टस को टाइम की और भी ज्यादा नॉलेज देते हैं, जिससे कि इमॉर्टस को टाइम की और भी ज्यादा नॉलेज मिली। और टाइम कीपर्स ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि उसके दूसरे वेरिएंट्स पर वो नजर रखे एंड टाइम के प्रॉपर फ्लो को कंट्रोल करे, जिसके लिए उसने कई सारे टाइमलाइन्स को प्रूव भी किया, जैसे कि हमने लोकी सीरीज में देखा भी था। लेकिन आखिर में उसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि सारे टाइमलाइन्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करके एक ऐसा फ्यूचर बनाए जिसको कि सिर्फ वही रूल कर रहा हो। कैंग का जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो है मिस्टर ग्रिफन। मिस्टर ग्रिफन कैंग का एक ऐसा वेरिएंट है जो कि एक ग्लिच की वजह से मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स के प्रेजेंट टाइमलाइन में फंस जाता है, और कैंग का ये वेरिएंट पूरे स्टार्क टावर को खरीद लेता है और कैंग एंटरप्राइजेस का सीईओ बन जाता है। वही कैंग एंटरप्राइजेस जो हमने लोकी सीरीज में देखा था। और तो और उसकी लड़ाई अवेंजर्स से भी होती है। और आपको तो याद ही होगा कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्टार्क टावर बिक गया था। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि कैंग का एक वेरिएंट मिस्टर ग्रिफन ऑलरेडी एमसीयू में आ चुका है, और हो सकता है कि उसी ने स्टार्क टावर को खरीदा था। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में मिस्टर ग्रिफन जिन अवेंजर्स से लड़ता है उनमें से मोस्ट ऑफ द अवेंजर्स न्यू थे, जो फिलहाल अभी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कमाला खान है, सैम विल्सन है और व्हाइट विजन है। और मजे की बात तो यह है कि कॉमिक्स में मिस्टर ग्रिफन ने विजन को अपने कंट्रोल में कर लिया था एंड अवेंजर्स से फाइट करने में विजन ने उसकी मदद की थी। तो इन फ्यूचर मिस्टर ग्रिफन को एमसीयू में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।
नेक्स्ट कैंग का वेरिएंट है विक्टर टाइमली, और इसकी स्टोरी लाइन में हुआ यह था कि कैंग टाइम ट्रैवल करके 20th सेंचुरी में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो टाइमली नाम का खुद का एक शहर एस्टैब्लिश कर लेता है, वहां का मेयर बन जाता है और अपना नाम बदल कर रख लेता है विक्टर टाइमली। लेकिन इसी के साथ में ये वाला कैंग क्रोनोपोलिस नाम की एक जगह को भी एस्टैब्लिश करता है। तो बेसिकली क्रोनोपोलिस को आप कैंग का घर समझ सकते हो, लेकिन क्रोनोपोलिस की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टाइम के भी आगे एग्जिस्ट करती है, मतलब टाइम और स्पेस यहाँ वैसे काम नहीं करते। और फिर उसके बाद विक्टर टाइमली फैंटास्टिक फोर से मिलता है और फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर बनाता है सबसे पहला एंड्रॉइड ह्यूमन टॉर्च, यानी कि ह्यूमन टॉर्च का ही एक रोबोट वर्जन। लेकिन वो फिर से टाइम ट्रेवल करके 40th सेंचुरी में चला जाता है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं कैंग के सबसे खतरनाक वेरिएंट डूम द अनहाइलाइटिंग कॉन्करर के बारे में। तो इसकी स्टोरी लाइन में हुआ यह था कि जब आयरन लाइट को रियलाइज होता है कि सिंस अब वो कैंग द कॉन्करर नहीं बना तो फ्यूचर अब अनसर्टेन हो गया है, एंड जो कुछ होना चाहिए था वो अब नहीं हो रहा, और बेटर फ्यूचर के लिए उसे फिर से अपने ओरिजिनल पाथ में आना होगा, मतलब कि कैंग बनना होगा, लेकिन एक दूसरे वे से, जहां वो कंबाइन हो जाता है दो और बड़े बड़े विलेंस डॉक्टर डूम और एनहाइलस से, और बनता है डूम द अनहाइलाइटिंग कॉन्करर, जिसके पास कैंग, डॉक्टर डूम और एनहाइलस की पावर होती है। और ये तीनों ही जो विलेंस है ये फैंटास्टिक फोर के सबसे बड़े विलेंस हैं, और अब तीनों एक ही बॉडी में हैं, और इसलिए अब इन्हें हराना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली फैंटास्टिक फोर ने इसे भी हरा दिया था। तो ये थे कैंग के कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स जो मे बी एमसीयू में हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लाइक किड इमॉर्टस, कैंगरू द कॉन्करर, प्राइम कैंग, द टाइम ईटर, और तो और एक काउंसिल ऑफ कैंग भी होता है जहां पे कैंग के अंड भंड वेरिएंट्स होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स थे मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैंग का कौन सा वेरिएंट बेस्ट लगा और आप कैंग के कौन से वेरिएंट्स को फ्यूचर में देखना चाहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड, बी सेफ, बी ऑसम।